उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सेट 16 है ये। दिनांत था ये दीननाथ डूबते सधेनु अते गृह ग्वाल बाल थे। दिगंत में गोरज थी समुच था विषाण नाना बजते सवेड़ू थे। में कौन सा छंद है? तो इसमें है वंशस्थ छंद है। इसमें जो है वंशस्थ छंद है। निम्नलिखित समुच्चय बोधक अवयव में स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक बताइए। तो इसका सही उत्तर है जैसे नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इन गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से सर्वोत्तम उत्तर का विकल्प चुनें। वर्तमान काल में यदि संसार के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटित हो तो उसके अगले दिन हमारे पास उसकी खबर आ जाती है। ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही यहाँ पे होगा संभव होता है। आज के समय में बिना समाचार पत्र के जीवन की कल्पना करना भी कठिन है। यह वो पहली आवश्यक वस्तु है जिसे सभी हर सुबह सबसे पहले देखते हैं। यह हमें पूरे विश्व में हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी देकर वर्तमान समय में जुड़े रहने में हमारी मदद करता है। समाचार पत्र व्यापारियों, राजनीतिज्ञों, सामाजिक मुद्दों, बेरोजगारों, खेल, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, विज्ञान, शिक्षा, दवाइयों, अभिनेताओं, मेलों, त्योहारों, तकनीकों आदि की जानकारी हमें देता है। यह हमारे ज्ञान कौशल और तकनीकी और यहाँ पे होगा जागरूकता। यहाँ पे होगा यह है जागरूकता। तकनीकी जागरूकता बढ़ाने में यहाँ पे होगा जागरूकता बढ़ाने में भी हमारी सहायता करता है। पहले के समय में समाचार पत्रों में केवल खबरों का विवरण प्रकाशित होता था। हालांकि अब इसमें बहुत से विषयों के बारे में खबरें, विशेषज्ञों के विचार, यहाँ तक कि लगभग सभी विषयों की जानकारी भी निहित होती है। बहुत से समाचार पत्रों की कीमत बाजार में उनकी खबरों के इसका सही उत्तर है विवरण। उनकी खबरों के यहाँ पे जो है भरा जाएगा विवरण। उनकी खबरों के विवरण और उस क्षेत्र में प्रसिद्धि के कारण अलग अलग होती हैं। समाचार पत्र या अखबार के दैनिक जीवन में की सभी वर्तमान घटनाएं नियमित रूप से छपती हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इसका जो है आंसर इसी में था, ये हो गया। झरना के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। झरना के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। विद्यापति किससे संबंधित कवि हैं? तो विद्यापति मैथिली से संबंधित कवि हैं। जिस पंक्ति या जिस पंक्तियों में एक से अधिक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। एक या अनेक वर्णों का एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? छेकानुप्रास अलंकार होता है। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया है? तो इसे काव्यानंद को कहा गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल तथा बेढंगा होना। फिर उसके बाद है प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? पूर्ण विराम। इसका सही उत्तर है पूर्ण विराम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? तो यहाँ पे तिमाही द्विगु समास का उदाहरण है।
सूर्योदय की सभी इसकी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। सहानुभूति शब्द में मूल शब्द प्रत्यय का सही विकल्प क्या है? तो सह प्लस अनुभूति, तो इसका मूल शब्द है सह और प्रत्यय क्या है? अनुभूति, सह अनुभूति। उपसर्ग नहीं है, कौन सा उपसर्ग नहीं है? किसमें उपसर्ग नहीं है? तो अपवाद में, प्रभाव और पराजय में उपसर्ग हैं, जबकि ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित समुच्चय बोधक अवयव में से संयोजक समुच्चय बोधक बताइए, तो इसका सही उत्तर है की, इसका सही उत्तर है की। रोगी चल नहीं सकता, भाव वाच्य में रूपांतरण क्या होगा? इसका सही उत्तर है रोगी से चला नहीं जाता, रोगी से चला नहीं जाता। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? इसमें राजन किताब पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती है? किताब, तो यानी कि कर्म है, तो इसीलिए यह है कर्मवाच्य, इसलिए यह कर्मवाच्य है। संज्ञा विशेषण के मेल से बनने वाली क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। रेखांकित पद को बदल कर शुद्ध कीजिए, तो इसमें है नाम बोधक क्रिया, यह है नाम बोधक क्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है लगातार। लगातार जो है संख्यावाचक जो है विशेषण का उदाहरण है, क्योंकि लगातार वह काम कर रहा है 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो यह संख्यावाचक विशेषण का यहाँ पे पूछा है उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे दोगुना, पहला, बहुत, ये सब संख्यावाचक हैं, लेकिन लगातार ये संख्यावाचक नहीं है, लगातार जो है संख्यावाचक नहीं है। रोगी के लिए दवा लाइए, रोगी के लिए दवा लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें जो है संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक है रोगी के लिए, तो संप्रदान का कारक का चिन्ह ही होता है के लिए, तो यह संप्रदान है। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है, तो इसमें इसका सही उत्तर है व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें समिति, समिति स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश की पहचान कीजिए जिसकी मात्राओं में संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, तो इसका चुनाव कीजिए। राष्ट्र के महानतम व्यक्ति से देश का लघुतम व्यक्ति संभाव को मिल सकता तो या इनके हृदय की विशालता थी, इसका सही उत्तर है लघुतम व्यक्ति संभाव को मिल सकता था तो इसका सही उत्तर है लघुतम व्यक्ति संभाव को मिल सकता था तो यह जो है ये त्रुटि है, ये जो है त्रुटि है यहाँ पे। और दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है। सड़ में आया हुआ शरणागत, दिए गए वाक्यांश का सार्थक शब्द बताना है। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, अन्य मनस्क, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, अन्य मनस्क। निम्नलिखित में से पानी का अर्थ नहीं होता है। पानी का अर्थ इज्जत होता है, जल होता है, चमक होता है, लेकिन पानी का अर्थ बिजली नहीं होता है, लेकिन पानी का अर्थ जो है बिजली नहीं होता है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए, तो इसका जो विलोम शब्द बताना है कि वायु प्रदूषण से काफ़ी हानि हो रही है, तो हानि का जो है विलोम क्या होगा? लाभ होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से सही शब्द ज्ञात करना है। तो यहाँ पे गुलाब के फूल में बहुत से कांटे होते हैं, तो इसका जो कांटे हैं इसका पर्यायवाची बताना है। तो कांटों का पर्यायवाची होता है सूल, और इसमें पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची है अटल, अटल का पर्यायवाची अडिग होता है, अटल का पर्यायवाची अडिग होता है। और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तत्सम शब्द का रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। भिखारी को भिक्षा दे दो, तो भिक्षा ये इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? तो अघोष जो है ख अघोष होता है। अघोष में 24 यानी कि क ख और ग, 24 ख और ग ये जो है क ख ग, ये जो 24 यानी कि जो 2 नंबर पे और जो 4 नंबर पे आते हैं वो जो है अघोष कहलाते हैं। कंठे महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो घ जो है जैसे क ख ख हो गया, टू हो गया, ग और घ, तो यानी कि ख और घ ये क्या है? ख और घ 2 4 यानी कि 2 पे होगा ख और 4 पे होगा घ, तो ये जो है
ये जो है घ नहीं, यहाँ पे है कंठ माप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो घ जो है उदाहरण है। फिर आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है, तो अनुच्छेद 351 में है, अनुच्छेद 351 में है। असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली कौन सी भाषा है, तो असमिया है, असम में असमिया बोली जाती है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। चिनूक नामक गर्म स्थानीय पवन कहाँ पर प्रवाहित होती है, राकी पर्वत की पूर्वी ढाल पर। राकी पर्वत की पूर्वी ढाल पर चिनूक पर्वत जो गर्म स्थान नामक गर्म स्थलीय पवन कहाँ प्रवाहित होती है, राकी पर्वत की जो राकीज पर्वत है उसकी पूर्वी ढाल पर, राकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर। सोना और चांदी के आभूषण पर जीएसटी की कौन सी रियायत दर लागू होती है, तो 3%। तो सोना और चांदी के आभूषण पर जीएसटी की कौन सी रियायती दर लागू होती है, तो 3% लागू होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो एक दिशी होता है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था, तो फेरा जो है 1973 में पारित किया गया था, 1973 में पारित किया गया था। जब किसी यूजर का कंटेंट बिना सूचना के दूसरों के फीड में दिखाना बंद हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे शैडो बोन कहते हैं, इसे शैडो डाउन, इसे शैडो बैन कहते हैं, इसे शैडो बैन कहते हैं, शैडो बैन कहते हैं। व्यक्तिगत तथा संगठनात्मक डेटा का अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए नेटवर्क की कमजोरियों का फायदा उठाना क्या कहलाता है, इसका सही उत्तर है हैकिंग कहलाता है, हैकिंग कहलाता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था किस सूची के विषय हैं, पुलिस और लोक व्यवस्था ये जो है राज्य सूची के विषय हैं, पुलिस और लोक व्यवस्था जो है राज्य सूची का विषय है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में मानवाधिकार को परिभाषित किया गया है, तो धारा 2D में मानवाधिकार को परिभाषित किया गया है, धारा 2D में मानवाधिकार को परिभाषित किया गया है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो 2.2 से 2.4 तक होता है, 2.2 से 2.4 तक होता है। मानव शरीर में विषैले पदार्थ अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है, अमोनिया को यूरियन में कौन परिवर्तित करता है, यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है, यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है। यूपी एटीएस आतंकवाद विरोधी दस्ता का गठन किस वर्ष हुआ था, तो जो एटीएस है इसका गठन 2007 में हुआ था, एटीएस का जो गठन है वो 2007 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में देवा शरीफ का मेला कहाँ पर लगता है, तो देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है। उत्तर प्रदेश में देवा शरीफ का मेला कहाँ पर लगता है, तो वह बाराबंकी में लगता है। 8 कोर क्षेत्र के उद्योग में किसका योगदान सर्वाधिक है, तो इसमें जो है रिफाइनरी उत्पाद का योगदान सर्वाधिक है। राजस्व प्रशासन में तहसील स्तर का प्रमुख राजस्व अधिकारी कौन है, तो तहसीलदार है। तहसील स्तर का राजस्व प्रमुख अधिकारी कौन है, तहसीलदार है। किस वेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है, तो सामवेद में क्या है, संगीतात्मक है, सामवेद क्या है, संगीतात्मक है। माप के लिए गजे सिकंदरी का पैमाना किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया, तो सिकंदर लोधी के समय में गजे सिकंदरी लिखा है तो इसलिए सिकंदर लोधी, गजे सिकंदरी यहाँ पे है गजे सिकंदरी, सिकंदर लोधी गजे सिकंदरी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। छऊ नृत्य किस प्रकार का भारतीय नृत्य है, मार्शल आदिवासी लोक परंपराओं वाला अर्धशास्त्रीय, तो मार्शल आदिवासी और लोक परंपराओं वाला अर्धशास्त्रीय। तो यहाँ पे छऊ नृत्य कैसा नृत्य है, तो छऊ जो है मार्शल आदिवासी और लोक परंपराओं वाला अर्धशास्त्रीय नृत्य है। और फिर उसके बाद यहाँ देख लेते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। घाना की राजधानी क्या है और इसकी मुद्रा क्या है, घाना की राजधानी अंकारा है और इसकी जो मुद्रा है घनाई सेडी है, इसकी जो मुद्रा है घनाई सेडी है। एक बार फिर से देख लेते हैं, तो घाना की राजधानी क्या है, अंकारा है और घाना की मुद्रा क्या है, घनाई सेडी है।
बखिरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो संत कबीर नगर में स्थित है। बखिरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? संत कबीर नगर में स्थित है। हिरोशिमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी? तो आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। द नेमसेक और द लोलैंड किसने लिखी थी? तो जुप्पा लाहिड़ी ने द नेमसेक लिखी थी और द लोलैंड लिखी थी। जुप्पा लाहिड़ी थे जिन्होंने द नेमसेक और द लोलैंड दोनों पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। भारत में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले नम पर्णपाती वन की प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? सागौन, साल, शीशम, चंदन। यह जो है नम पर्णपाती वन वाले वृक्ष हैं। नम पर्णपाती वाले वृक्ष हैं ये जो है सागौन है, साल है, शीशम और चंदन। सागौन, साल, शीशम, चंदन ये नम पर्णपाती वन वाले वृक्ष हैं। कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी और कुफरी बादशाह किसकी किस्म है? तो इसका सही उत्तर है आलू। कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी और कुफरी बादशाह किसकी किस्म है? यह आलू की किस्म है। उत्तर प्रदेश में जिला गजेटियर विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? यह जो है लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में जिला गजेटियर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में जिला गजेटियर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है लखनऊ में है। विमुद्रीकरण से सबसे अधिक नकारात्मक रूप से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ जिसमें कई नकदी संकट के कारण बंद हो गए? तो इसका सही उत्तर है छोटे व्यवसाय। इसका सही उत्तर है स्मॉल बिजनेस, छोटे व्यवसाय। 2021 की जनगणना अनुमान के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति एसटी की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 8.6% है। 8.6% है। 8.6% है। निर्मला पडिक्कर और नीना प्रसाद किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख कलाकार हैं? तो मोहिनी अट्टम। तो नीना पडिक्कर हैं और जो नीना प्रसाद है, निर्मला पडिक्कर और नीना प्रसाद जो दोनों ही मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख कलाकार हैं। निर्मला पडिक्कर और नीना प्रसाद, मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट जीएन जीएसटी प्रणाली में ऑटोमेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है मानवीय त्रुटियों को कम करना, रेड्यूस ह्यूमन एरर्स। तो मानवीय त्रुटियों को कम करना ऑटोमेशन का मुख्य उद्देश्य है, मानवीय त्रुटियों को कम करना। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की स्मृति में दिया जाता है? तो यह जो है फिलीपींस के राष्ट्रपति की स्मृति में दिया जाता है। रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है वो फिलीपींस के राष्ट्रपति की स्मृति में दिया जाता है। भारत और यूनाइटेड किंगडम की नौसेनाओं के बीच आयोजित वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2025 की किस तिथि को प्रारंभ किया गया था? तो कोंकण 2025 5 अक्टूबर 2025 को। कोंकण 2025 भारत और यूनाइटेड किंगडम की, कोंकण 2025 किसके बीच में है? भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में है और ये 5 अक्टूबर 2025 को प्रारंभ किया गया। 68वीं ग्रैमी अवार्ड 2016 में किस एल्बम ने बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का पुरस्कार जीता? बेस्ट 5 वोकल एल्बम का पुरस्कार जीता। इसका सही उत्तर है मेहेम। तो 68वीं ग्रैमी अवार्ड 2026 में किस एल्बम में बेस्ट 5 वोकल एल्बम का पुरस्कार जीता? इसका सही उत्तर है मेहेम। निम्नलिखित में से वन टैप वन ट्री योजना 2026 की थीम क्या है? वन टैप वन ट्री योजना 2026 की थीम क्या है? हर घर जल हर घर पेड़। वन टैप वन ट्री मतलब एक जो टैप होता है वहाँ से पानी जितनी टोटियाँ होती है तो एक वन टैप वन ट्री। तो इसके जो है हर घर जल और हर घर पेड़, हर घर जल हर घर पेड़। वर्ष 2026 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है वेंकट रमना मूर्ति। वर्ष 2026 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वेंकट रमना मूर्ति को नियुक्त किया गया। इसका सही उत्तर वेंकट रमना मूर्ति है। तो यहाँ पे जीएस और हिंदी के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए।
इस सेट के